तुम्हारे हाथ लॉटरी का टिकट लग गया है। अब बहुत जल्द पता चल जाएगा कि आखिर ये झुमकी है कौन। झुमकी, इस फिल का कनेक्शन रोहन के 25th बर्थडे से है। हो सकता है इसका कोड भी रोहन का बर्थ डेट ही हो। डरा दिया। रोहन नहीं, पहले मैं। रोहन, रोहन रोहन, तुम इस वक्त इतनी रात गए इस कमरे में क्या कर रहे हो तुम? मुझे यहाँ किसी की आवाज सुनाई पड़ी। आवाज सुनी थी? मैंने सोचा कोई चोर है। पर बोल ना। पर मैंने जब यहाँ कर देखा तो यहाँ पर एक छोटी सी बिल्ली थी। लाओ ये टॉर्च मुझे दो उधर, और तुम जाओ, अब जाकर सो जाओ। मुझे पता चल गया, हम लोग लुका छुपी खेल रहे ना, हम जीत गए। मम्मी में पकड़ नहीं पाए। अब तुम जाओ, सो जाओ। ये रोहन शर्मा के 25 साल पूरे न होने तक प्रॉपर्टी उसके नाम नहीं होगी। तब तक उसकी प्रॉपर्टी की देखभाल केयरटेकर के हाथ रहेगी। 18 सितंबर 2008 में रोहन के 25 साल के होने के बाद प्रॉपर्टी का कानूनन मालिक पूरी तरह से रोहन शर्मा होगा। फिर वो अपनी मर्जी से अपनी प्रॉपर्टी इस ट्रांसफर फॉर्म पर दस्तखत करके जिसे चाहे उसके नाम कर सकता है। और अगर, हाँ दीदी, यही वो क्लॉज है जिसके बारे में बात कर रही थी। अगर वो विवाहित हो तो कानूनन वो जायदाद उसकी पत्नी के नाम हो जाएगी, और उसकी पत्नी के सिग्नेचर के बिना जायदाद किसी के नाम नहीं हो सकती। आज इन बिल पेपर से सारी बात साफ हो गई है। ये लोग रोहन की प्रॉपर्टी को हड़पना चाहते हैं ना, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। 18 सितंबर यानी परसों। इस एक दिन में हमें कुछ ना कुछ करके रोहन और उसकी प्रॉपर्टी को बचाना होगा। लक्ष्मी, अभी यहाँ से चलते हैं। हाँ दीदी। ओफो कजरी, कब से करवटें बदल रही हो? अब मैं क्या करूं रसीली बाई, एक तो मेरी कमर में दर्द,
ऊपर से बच्चे का लात मारना। और सबसे बड़ी बात, मेरे दिमाग से तो उस रसीद का ख्याल ही नहीं जा रहा। एक मिनट रसली भाई, आपको बाहर से कुछ आवाज नहीं सुनाई दे रही? हाँ, चलो चल के देखते हैं। मीरजान, बड़ी मुश्किल से मौका मिला है युवराज के करीब आने का। जाओ जाओ। युवराज, अरे पवित्रा, कजरी, तुम सोई नहीं अभी तक? हमारे बच्चे को नींद चाहिए, जाओ जाकर सो जाओ। युवराज, तुमने शराब पी? नहीं। युवराज, तुम बहुत थक गए हो, तुम्हें सोना चाहिए। चलो मैं तुम्हें इस कमरे तक छोड़ देती। हाँ, तुम भी जाओ, सो जाओ, जाओ। रसीली भाई, मैं तुम्हें कमरे तक छोड़ देती हूँ। चलो। अरे चलो, मैंने कहा ना तुमसे। चलो मेरी जान। क्या हो गया मेरी जान? मौके को समझो, ये सही वक्त है इस कमरे में वापस आने का, युवराज के करीब आने का। युवराज ने बहुत शराब पी रखी है और इसका फायदा हम कल उठा पाएंगे। ये अच्छी रही मेरी जान। कजरी, तुम यहाँ कैसे आए? वो युवराज, कल रात क्या? तुम रुक क्यों गई? युवराज, तुम कल रात शराब पीकर घर आए थे और क्या कजरी? बोलो, और क्या? युवराज, तुम हॉल में गिर गए थे और मैंने तुम्हें संभाला और कमरे तक ले आई। मैं तुम्हें कमरे तक छोड़ने आई थी, फिर उसके बाद तुमने मुझे जाने नहीं दिया। तुम अपने आप को कसूरवार मत समझो। जो हो गया सो हो गया। युवराज, वैसे तो हमारे बीच कल रात कुछ नहीं हुआ, पर तुम ये रात जिंदगी भर नहीं भूलोगे। इसे कहते हैं कजरी का रंग। सुबह सुबह पवित्रा युवराज के कमरे से कैसे निकल रही है?
नहीं, पवित्रा और युवराज पूरी रात एक कमरे में साथ नहीं हो सकते। युवराज, ये पवित्रा सुबह सुबह तुम्हारे कमरे में क्या कर रही थी? तुम बोलते क्यों नहीं हो? क्या जो मैं सोच रही हूँ वही सही है? तुम पवित्रा के करीब जाकर वही गलती कर रहे हो फिर से। कम से कम नियति के बारे। बस बड़ी माँ, बस। नियति नियति नियति, मैं नियति का नाम भी सुनना नहीं चाहता। नियति की वकालत करने से पहले आपके लिए यह जानना जरूरी है कि उसने मेरे साथ, उसने पूरे परिवार के साथ क्या किया है। क्या कहना चाहते हो तुम? मैं यही कहना चाहता हूं बड़ी माँ कि जो मैं सुनकर आ रहा, अगर आप सुनती तो आज आप नियति की वकालत नहीं कर रही होती। उसने हमारे प्यार का, हमारे भरोसे का, हमारे विश्वास का मजाक उड़ाया है। मैं मानता हूं बड़ी माँ, कजरी के साथ एक कमरे में एक रात रहकर मैंने गलती की, लेकिन नियति ने जो कहा, नियति ने जो किया, वो उससे भी बड़ी गलती थी। मैं नियति के नाम से भी नफरत करता हूं बड़ी माँ, और आज के बाद मैं उसका नाम नहीं सुनना चाहता। लेकिन युवराज, मैं जो... नहीं बड़ी माँ, मैं अब इस बार में बात नहीं करना चाहता, नहीं करना चाहता। और अगर आपको सफाई चाहिए तो जाकर उससे पूछिए। बड़ी माँ, आपके साथ इस तरह बात करने के लिए मैं माफी चाहता हूं, लेकिन सच यही है बड़ी माँ कि नियति अब ना ही मेरी जिंदगी का हिस्सा है और ना ही इस घर का। युवराज, मेरी बात... ऐसी कौन सी बात है जो मैं नहीं जानती? अब नियति ने ऐसा क्या किया है जो युवराज उससे नफरत करने लगा है? कुछ न कुछ जरूर हुआ है इन दोनों के बीच। अब नियति ही खुलासा कर सकती है इस बात का। नियति, तुम अभी जाओ। ये सब क्या है नियति? सच सच बताओ, क्यों कर रही हो तुम ऐसा? एक तो तुम अपने आप को घर से बाहर निकाल ही चुकी हो, फिर युवराज से भी दूर क्यों जा रही हो? क्यों उसके दिल में अपने लिए नफरत पैदा कर रही हो? तुम ये सब इसलिए कर रही हो ना ताकि युवराज और पवित्रा नजदीक आए। क्या तुम सचमुच ये चाहती हो कि वो दोनों करीब आए? युवराज पवित्रा के करीब आ चुका है ना बड़ी बा। कहीं युवराज का तुम पे शक तो नहीं हुआ? शक? शक नहीं रसीली भाई, पूरा यकीन हो गया। ये बाजी तो हमने मार ली, बस अब वो रसीद हमारे हाथ लग जाए, फिर वो बाजी भी हम यूं मार लेंगे। मेरी जान, किस्मत तो हम साथ लेकर घूमते हैं। जब इतना कुछ मिला है तो वो भी मिल जाएगा, क्यों? फिलहाल कुछ जेवर पसंद कर ले। सब बंगार जेवर है। सोनी भाई, कुछ ऐसी ज्वेलरी दिखाओ जिसे पहनने के बाद मुझे कोई राजकुमार पसंद कर लेगा। पसंद तो कर लेगा, लेकिन तुम्हें नहीं, जेवर को। क्या कहा? मैंने कुछ बोला?
सावित्री, बेटा तू अपने लिए भी तो कुछ पसंद कर। झुमकी की कमी है, वो भी तो इस घर की बेटी है, उसे भी होना चाहिए था यहाँ। छोटी माँ और बापूजी के बीच इशारों में क्या बातें चल रही हैं? पता लगाना पड़ेगा। आओ अंदर आओ। मैं चाहती हूँ कि आप ये सेट कैसे भी करके झुमकी को पहुंचा दीजिए। आज ही पहुंचा दूंगा। मतलब सारी बात में ये भी शामिल है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये झुमकी कौन है। इस झुमकी का पता तो लगाना ही पड़ेगा। तुम जाओ और क्षितिज को भेज दो। जी जाओ। हमारे पास सिर्फ एक दिन है और इस एक दिन में हम क्या कर सकते हैं? वही तो मैं भी सोच रही हूँ दीदी कि इस एक दिन में हम क्या कर सकते हैं। मैंने जब यहाँ कर देखा तो यहाँ पर एक छोटी सी बिल्ली थी। दीदी आपको याद है कल रात को रोहन ने हमारे बारे में अपने मामा मामी से कुछ नहीं बताया। हाँ तो इसका मतलब है रोहन हम पर भरोसा करता है, हमारी बात मानता है वो। मैं रोहन को समझाऊंगी कि वो किसी भी तरह के पेपर्स पर साइन ना करे और मुझे पूरा यकीन है रोहन मेरी बात जरूर मानेगा। लेकिन एक मुश्किल है दीदी, मैं रोहन से मिलूंगी कैसे और उसे सारी बात कैसे समझाऊंगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज मैं अपनी बेटी के लिए उसकी जिंदगी का सबसे पहला तोहफा भिजवा रहा। ये क्षितिज क्यों नहीं आया अभी तक? तुम सही वक्त पर आए क्षितिज। लो ये तोहफा तुम। सावित्री, कोई सवाल मत पूछना। मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। आज तक कभी पूछने की जरूरत नहीं पड़ी, ना ही कभी पूछूंगी। भरोसा है आप पर। रुक जाओ सावित्री, तुम्हारे भरोसे को ठेस पहुंचाने की और हिम्मत नहीं है मुझ में। सच्चाई कितनी ही कड़वी क्यों ना हो, तुम अमृत समझकर पी जाओगे, लेकिन मैं नहीं पी पाया। इसलिए सारे परिवार से झूठ बोला मैंने, और अब ये झूठ मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता सावित्री। इसलिए आज मैं तुमसे सब सच कहना चाहता हूं सावित्री। हमारी बेटी
हमारी बेटी मरी नहीं, अभी जिंदा है। हाँ सावित्री, पर मैं तुम्हें कैसे बताता कि मेरी बेटी सूर्यकांत गौरड़िया की बेटी एक कोटे वाली